जो हमने प्रोजेक्ट बनाया हुआ था लास्ट कुछ वीडियोस में, तो उसी प्रोजेक्ट में हम अपना मोंगो डीबी ऐड करने वाले हैं। तो अभी मैं इस प्रोजेक्ट को अगर रन कर लूँ, ये बेसिक्स जो मेरा प्रोजेक्ट फोल्डर है, इसे मैं ओपन कर लेता हूँ इंटीग्रेटेड टर्मिनल में, एंड देन आई विल सिंपली रन npm रन dev, राइट। npm रन dev मैंने क्यों रन किया, क्योंकि मैंने पैकेज डॉट जेसन के अंदर यहाँ पे एक स्क्रिप्ट बनाया है, dev स्क्रिप्ट, जो कि नोडमोन की हेल्प से इंडेक्स डॉट ts को रन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको मोंगो डीबी ऐड करना है। इस पर मोंगो डीबी ऐड करने के लिए पहले तो हमें डिपेंडेंसी में ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई डिपेंडेंसी है क्या, नहीं है, तो पहले उसको ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे रन करूँगा npm आई mongoose। इससे होगा ये कि जो हमारा ORM है mongoose, वो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा, देन हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अपना जो बेसिक्स था, जो हमने अभी लर्निंग के लिए बनाया था, उस पर मैं जाके ये जो URL है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। हमारा जो डेटाबेस है वो सेम है अभी। आपको अपने डेटाबेस का URL यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। नाउ मैं इस URL को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और आई विल सिंपली गो टू द SRC, एंड देन यहाँ पे मैं डेटाबेस के लिए एक अलग से फाइल बना सकता हूँ, जहाँ पे मैं डेटाबेस का कनेक्शन क्रिएट करूँगा, ठीक है। सो लेट्स क्रिएट फोल्डर db, एंड देन db के अंदर मैं एक और फोल्डर की फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, index.ts लाइक दिस। एंड देन यहाँ पे मैंने इंपोर्ट किया, देन यहाँ पे मैं कनेक्शन को क्रिएट करूँगा। तो जो कनेक्शन क्रिएट करने का जो कोड था, दिस वन, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड देन सिंपली पेस्ट इट हियर। URL अभी हार्ड कोडेड है, हम इसको मूव करेंगे कहीं और, देखते हैं कहाँ पे करना है। बट इससे जो हमारा डेटाबेस है वो कनेक्ट हो जाएगा, एंड देन MongoDB कनेक्टेड, दैट्स इट। ओके, सिंपली इस फाइल को इंपोर्ट करना है और आपका जो डेटाबेस है वो कनेक्ट हो जाएगा। तो हम SRC में जाएंगे, index.ts में, हमारा मेन फाइल जहाँ पे हमने सारा कोड लिखा हुआ है अपने ऐप का, और यहाँ पे मैं उसको सिर्फ इंपोर्ट करूँगा। सो एट दी फर्स्ट लाइन में उसको इंपोर्ट कर सकता हूँ। मैंने लिखा है import./db। इससे होगा ये कि जो फाइल है वो इंपोर्ट हो जाएगा। जैसे ही इंपोर्ट होगा तो ये जो कोड है ये रन हो जाएगा, एंड वी विल सी कि जो हमारा कनेक्शन है वो क्रिएट हो गया है। ओके, सो अगर मैं इस फोल्डर में आता हूँ बेसिक्स के अंदर, एंड देन यहाँ पे मैं कहता हूँ npm रन dev, सो यू विल सी कि सर्वर में स्टार्ट हो गया, एंड देन MongoDB कनेक्टेड। ओके, तो MongoDB कनेक्ट हो चुका है। जो हमारा डेटाबेस का नेम है वो हम बदल सकते हैं यहाँ पे। लेट्स गो टू द DB, एंड यहाँ पे मैं const db नेम क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने कहा const db नेम इज इक्वल टू, मैंने इसको कहा बेसिक्स लर्निंग प्रोजेक्ट, लाइक दिस। ओके, ये मेरा प्रोजेक्ट नेम है। नाउ इसमें मुझे प्रोजेक्ट नेम यहाँ पे इंसर्ट करना है, ये ecom के पास, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल यूज़ करूँगा लाइक दिस, एंड देन यहाँ पे अपना db का जो नेम है वो यहाँ पे इंसर्ट करूँगा लाइक दिस। ओके, तो ये हो गया मेरा कनेक्शन क्रिएट फॉर दिस डेटाबेस। नेक्स्ट हमको क्या करना है, पहले तो इस प्रोजेक्ट को हमने रन किया हुआ है, चलो देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये मेरा होम पेज है। ऐड यूज़र में जाता हूँ तो मैं यहाँ से यूज़र को ऐड कर सकता हूँ। तो नेम, ईमेल एंड यूज़र नेम, ये 3 चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ये यूज़र स्टोर करना है। तो यूज़र स्टोर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सिंपली एक ये जो डेटा स्टोर करना है इसके लिए मुझे एक स्कीमा बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो स्कीमा बनाने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, SRC के अंदर एक नया फोल्डर बना लेते हैं जहाँ पे हम ये मॉडल्स को स्टोर करेंगे। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ मॉडल्स। इसके अंदर हम सारे मॉडल्स रखेंगे। पहला मॉडल है मेरा user.ts। हम इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल user.model.ts लाइक दिस। तो इससे हमको पता चलता है कि मॉडल है, ठीक है। तो वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे इसका नेमिंग करना चाहते हो। तो मैं सिंपली इसको बोल देता हूँ user.model.ts। ये मेरा कन्वेंशन है कि मॉडल अगर ये है तो मैं उसको डॉट मॉडल से लिखता हूँ तो पता चलता है कि ये मॉडल है। ओके, ना मॉडल क्रिएट कैसे करते हैं, तो बहुत सिंपल है। पहले तो मुझे इंपोर्ट करना है mongoose, इंपोर्ट mongoose फ्रॉम mongoose लाइक दिस, एंड देन सिंपली मुझे स्कीमा क्रिएट करना है। तो मैं कहूँगा यूज़र स्कीमा इज इक्वल टू mongoose डॉट स्कीमा लाइक दिस। तो इसका मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है। आई विल राइट लाइक न्यू स्कीमा, एंड देन यूज़र में क्या क्या होने वाला है, लेट्स सी। यहाँ पे यूज़र के अंदर नेम, ईमेल एंड यूज़र नेम होगा। तो सिंपली लाइक दिस। तो नेम क्या है, एक स्ट्रिंग है, आई विल राइट स्ट्रिंग। ईमेल क्या है, एक स्ट्रिंग है, आई विल राइट लाइक दिस। यूज़र नेम क्या है, ये भी एक स्ट्रिंग है, आई विल राइट लाइक दिस। तो ये हो गया स्ट्रिंग। आप इसमें ऐड कर सकते हो अपना वैलिडेशन भी। तो वैलिडेशन ऐड करने के लिए लेट्स सी, मैं आपको एक बार डॉक्यूमेंटेशन दिखा देता हूँ mongoose का जो स्कीमा जब हम बनाते हैं तो आप उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हो। डिफाइन योर स्कीमा में जाएंगे लाइक दिस। तो अगर आप सिंपली बताते हो कि आपका जो टाइटल है वो क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग, देन ये शॉर्ट हैंड है कि टाइप इज स्ट्रिंग, आप स्ट्रिंग बना रहे हो। जिसके बाद आप यहाँ पे बता रहे हो टाइप, तो ये उसका ये शॉर्ट हैंड था, डायरेक्ट आपने स्ट्रिंग लिखा। आप एक ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हो लाइक दिस। तो टाइप इज इक्वल टू स्ट्रिंग, डिफॉल्ट वैल्यू क्या होना चाहिए वो आप पास कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद ये टाइप्स है हमारे पास, कौन कौन से टाइप आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है।
लाइक दिस। ओके, तो मैं यहाँ पे स्कीमा टाइप, स्कीमा ऐड, स्ट्रिंग, ओके, सब डॉक्यूमेंट मिक्स्ड, ऑप्शंस, ये रहे ऑप्शंस। तो आप इसमें क्या क्या ऑप्शंस पास कर सकते हो वो मैं यहाँ पे दिखाना चाहता था आपको। तो सबसे पहले तो आप टाइप बताते हो कि उसका टाइप क्या है। फॉर एग्जांपल लेट मी सर्च यूनिक, not this one, schema type, just a second, we'll go to the schema types, दिस वन। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में व्हाट आई कैन डू, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे मिल जाएंगी, लाइक दिस। एंड ये रहा टाइप, एरेज। ओके, तो ये डॉक्यूमेंटेशन आप देख के और भी यहाँ पे चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पे मैं चलता हूँ, डायरेक्ट क्रिएट करता हूँ, और यहाँ पे अगर मैं एक ऑब्जेक्ट पास करता हूँ तो इसको हम कैसे देंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा टाइप इज इक्वल लाइक दिस, एंड हम यहाँ पे एक पास कर सकते हैं यूनिक, यूनिक इज इक्वल टू ट्रू। तो ये मैं सर्च कर रहा था कि उसमें मुझे डॉक्यूमेंटेशन में दिख नहीं रहा है कहीं पे। लेट मी सर्च डायरेक्टली मोंगूज यूनिक डॉक्स, ठीक है। सो स्कीमा टाइप का ऑप्शंस, these are the options of type, okay this one, all schema types। यहाँ पे आप क्या क्या चीज़ें पास कर सकते हो। सो डिफ़ॉल्ट रिक्वायर्ड, ओके, देन यूनिक, आई डोंट थिंक यूनिक यहाँ पे है, ठीक है, यूनिक नहीं है यहाँ पे। सो आई विल पास रिक्वायर्ड लाइक दिस। सो रिक्वायर्ड विल बी ट्रू, इट मीन्स कि आपको जो डेटा है वो आपको पास करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरह से। तो सिंपली आप क्या बोल रहे हैं, बूलियन और अ फंक्शन। तो इफ ट्रू देन रिक्वायर वैलिडेटर विल बी एडेड देयर, ठीक है। सेम डिफ़ॉल्ट के लिए अगर आप चाहते हो कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो तो आप वो वहाँ पे सेट कर सकते हो, अलाइस एंड देन ट्रांसफॉर्म। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जिसको आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास इंडेक्सेस हैं। तो इंडेक्सेस में आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो, यू कैन ऑल्सो डिफाइन मोंगो डीबी इंडेक्सेस इन स्कीमा टाइप। तो इंडेक्स बूलियन प्रॉपर्टी है, इसमें यूनिक आप पास करोगे, यूनिक बूलियन है ये, ठीक है। तो यूनिक भी वहाँ पे एग्जिस्ट करता है। सपोज यहाँ पे मैंने कहा टेस्ट, इसका टाइप स्ट्रिंग एंड देन आई कैन पास इंडेक्स यूनिक इज इक्वल टू ट्रू। इसका मतलब ये है कि आपने यूनिक इंडेक्स ऐड कर दिया और वो वैल्यू हमेशा यूनिक होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यूज़र नेम, ये हमेशा यूनिक होना चाहिए। मैं यहाँ पे टाइप लिखूंगा, टाइप इज इक्वल टू स्ट्रिंग, एंड देन मैं यहाँ पे लिखूंगा यूनिक इज इक्वल टू ट्रू, लाइक दिस। ओके, यहाँ पे रिक्वायर्ड इज इक्वल टू ट्रू। सेम चीज़ मैं ईमेल के साथ कर लेता हूँ। मैंने कहा टाइप इज इक्वल टू स्ट्रिंग, एंड देन ये भी रिक्वायर्ड रहेगा। सो हमने लिखा रिक्वायर इज इक्वल टू ट्रू, एंड देन यहाँ पे मैं कहूँगा यूनिक इज इक्वल टू फॉल्स। तो यूनिक की ज़रूरत नहीं, ठीक है। हाँ, यूनिक भी होना चाहिए, ईमेल है क्योंकि ये। सो यूनिक इज इक्वल टू ट्रू, लाइक दिस। सो एक बार मैं वैलिडेशन का एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, ये वैलिडेशन में रिक्वायर्ड है या फिर जस्ट रिक्वायर है, ठीक है। सो लेट्स गो, आई विल जस्ट सर्च रिक्वायर, नॉट हियर, डिफॉल्ट, creating model, IDs, instance method, static methods, then virtuals, uh, require, schema types, schema type options का doc we will see here, and this one, okay। so ये रहा select required, दिस वन। सो ये रिक्वायर्ड, जहाँ पे आप एक फंक्शन पास करते हो या फिर बूलियन वैल्यू, ओके। तो मैंने यहाँ पे पास किया रिक्वायर्ड इज इक्वल टू ट्रू, मतलब वो ये रिक्वायर्ड है। लेट्स कॉपी दिस, पेस्ट इट हियर। तो यूजर नेम भी रिक्वायर्ड, इस तरह से मैंने बना दिया एक यूजर का स्कीमा। नाउ मुझे एक यूजर का मॉडल बनाना है, तो मैं सिंपली लिखूंगा यूजर इज इक्वल टू mongoose डॉट मॉडल। मॉडल को हमें पास करना होता है नेम, मैंने पास किया यूजर्स, जो कि हमारे कलेक्शन का नाम होगा। इसके बाद मैं पास करूंगा यूजर स्कीमा, लाइक दिस, यूजर स्कीमा,
ओके, तो इस तरह से मेरा मॉडल क्रिएट हो गया, मैं इसको एक्सपोर्ट कर लूँगा लाइक दिस। तो हमने एक मॉडल क्रिएट कर लिया है। नाउ हम तैयार हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। इसके अंदर एक आईडी होगी जो कि डिफ़ॉल्ट होता ही है, तो उसको हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो चलते हैं। अब हमें डेटा स्टोर करना है, कहाँ पे करेंगे उसको, तो पहले डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे मुझे चाहिए है सारे यूज़र्स, गेट ऑल यूज़र कंट्रोलर में मुझे सारे यूज़र्स चाहिए होंगे। तो चलते हैं पहले गेट यूज़र वाले पेज पे। गेट यूज़र वाला पेज ये रहा। एक बार मैं इसको अगर रीलोड करता हूँ तो कोई एरर नहीं आ रहा है मेरे पास। मैं इस फाइल को सेव करूँगा, अभी मुझे एक एरर मिलेगा लाइक दिस। ओके, तो ये रहा एरर कि हमारे पास कोई यूज़र्स नहीं है यहाँ पे। सो यहाँ पे मुझे सारे यूज़र्स को रीड करने हैं। कैसे करेंगे, हमने लिखा कॉन्स्ट अंडरस्कोर यूज़र्स इज इक्वल्स टू, जो मेरे पास यूज़र मॉडल है उसकी हेल्प से मैं कहूँगा डॉट फाइंड। तो इस तरह से मुझे सारे ऑब्जेक्ट मिल जाएंगे। नाउ लेट्स मेक इट असिंक फंक्शन सो दैट वी कैन यूज़ अवेट हियर। देन मुझे सारे यूज़र्स मिल जाएंगे, इसकी ज़रूरत मुझे अब नहीं है। तो यहाँ पे मुझे सारे यूज़र्स मिलेंगे एंड फाइनली मैंने उस पर फ़िल्टर वगैरह लगाया और यहाँ पे डेटा मुझे मिल जाएगा। तो अगर मेरे पास फ़िल्टर्स हैं तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे फ़िल्टर नहीं लगाऊंगा। तो अभी मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, शॉर्ट बाय को भी हम यहाँ पे भी कमेंट कर देते हैं। तो ये जो शॉर्ट बाय फिल्टरेशन है इसे हम डायरेक्टली डेटाबेस के फाइंड फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब की ज़रूरत हमको नहीं है। मैंने यूज़र्स को फाइंड किया सारे एंड सारे यूज़र्स को सेंड कर दिया अपने पेज के पास। लेट्स सी, मैंने पेज को रीलोड किया, कोई एरर है, यस वी हैव एन एरर। सो ये एरर आ रहा होगा यहाँ से, क्योंकि इसे भी यूज़र्स चाहिए हैं। तो हमने लिखा है यूज़र बाय आईडी, हम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे हमने उसको प्लस में कन्वर्ट की ज़रूरत नहीं है इसकी, क्योंकि स्ट्रिंग होने वाला है। लेट्स कन्वर्ट इट टू द स्ट्रिंग एंड देन मैं यहाँ पे कहूँगा यूज़र डॉट फाइंड। मुझे यूज़र मॉडल से फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, जहाँ पे अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू दिस यूज़र आईडी होना चाहिए। ओके, तो हम यहाँ पे यूज़र का जो फाइंड फंक्शन है वो यूज़ कर रहे हैं। लेट्स मेक इट अवेट एंड देन यहाँ पे हम यूज़ करेंगे असिंक, ताकि हम यहाँ पे अवेट को यूज़ कर सकें। हमको यूज़र मिल जाएगा एंड देन फाइनली वो सर्व हो जाएगा। और कोई एरर, दिस वन। तो हम यहाँ पे पुश कर रहे हैं, बेसिकली एक यूज़र क्रिएट कर रहे हैं। तो जो हमने अभी यूज़र क्रिएट किया है दिस वन, इसको हम क्रिएट करेंगे यूजिंग यूज़र डॉट क्रिएट मैथड एंड देन सिंपली मैं इसको पास करूँगा ये डेटा। यहाँ पे एक यूज़र ऑब्जेक्ट है, आईडी देने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आईडी ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगी। लेट्स अवेट इट लाइक दिस। अवेट किया इसको, क्योंकि हमने अवेट यूज़ किया तो हमें इस फंक्शन में असिंक मार्क करना पड़ेगा लाइक दिस। ओके, तो ऑलमोस्ट सारे एरर रिजॉल्व हो चुके हैं। लेट्स रन दिस। तो यूज़र लिस्ट एम्प्टी है, कोई भी यूज़र नहीं है। लेट्स गो टू दी ऐड यूज़र। एक यूज़र ऐड करता हूँ मैं, हर्ष, hars@gmail.com एंड देन कुछ भी यूज़र नेम मैंने लिखा हर्ष 123 एंड देन ऐड किया तो यूज़र क्रिएटेड। अमेजिंग, कोई एरर, यहाँ पे कोई एरर नहीं है। चलते हैं अपने कंपास में, मोंगोडीबी में एंड देन यहाँ पे हम सर्च करेंगे कि आया कि नहीं। रिफ्रेश करते हैं, बेसिक लर्निंग नाम का प्रोजेक्ट बन चुका है। इसके अंदर यूज़र्स नाम का कलेक्शन बन चुका है एंड देन इसके अंदर जो डेटा है वो स्टोर हो चुका है। ओके, इसका यूज़र नेम ये रहा। इसको मैं कॉपी करता हूँ और मैं फिर से बना के देखता हूँ कि क्या होता है, ठीक है। सो अगर मैं फिर से सेम यूज़र क्रिएट करता हूँ, harsh@gmail.com एंड सेम ईमेल सेम यूज़र नेम के साथ मैंने ऐड किया, तो यहाँ पे एक एरर आया कि डुप्लीकेट एरर कलेक्शन। तो एरर भी आ रहे हैं क्योंकि हम डुप्लीकेट स्टोर नहीं कर सकते अपने डेटाबेस में। और अगर मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ देन यू विल सिंपली सी कि यहाँ पे कुछ भी स्टोर नहीं होगा। तो ये जो एरर आई हुई है हम इस एरर को हैंडल कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स हैंडल दिस एरर। तो मैं जाऊँगा यूज़र कंट्रोलर के अंदर एंड जहाँ पे हम क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे कोई एरर आता है तो वी विल ऐड ट्राई कैच, वी विल ऐड ट्राई एंड ट्राई के अंदर करेंगे अवेट एंड देन सिंपली हम करेंगे यहाँ पे कैच लाइक दिस। तो हमको रेंडर करना है यूज़र क्रिएटेड, जब ये यूज़र क्रिएट हो गया है। अगर यूज़र क्रिएट नहीं हुआ है सो वी विल पास एरर। ओके, ये एरर कैसे देते हैं हम यहाँ पे, तो सिंपली हम यहाँ पे एरर्स पास करते हैं। एरर्स में प्रॉपर यहाँ पे जो भी एरर है आपके यूज़र नेम के साथ है तो यूज़र नेम के साथ। ओके, तो लाइक दिस। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, नेम वाला एरर एंड देन यहाँ पे हमने एरर को ऐड किया। हमने कहा एरर डॉट नेम इज इक्वल्स टू कुछ भी दे सकते हैं हम यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैंने कहा यूज़र डॉट यूज़र नेम एरर एंड देन यहाँ पे जो एरर का मैसेज आया हुआ है एरर डॉट मैसेज एंड ये जो एरर है लेट्स टाइप पास टू द एनी एंड देन यूज़र क्रिएटेड की ज़रूरत नहीं है हमको, इसको हम पास करेंगे एरर्स लाइक दिस। ओके, परफेक्ट। तो
इस तरह से काम करना चाहिए। लेट्स रिफ्रेश द पेज एंड जस्ट कंटिन्यू। तो यहाँ पे आया डुप्लीकेट एरर कि आप यूज़र नेम को क्रिएट नहीं कर सकते। बहुत लॉन्ग मैसेज जो कि डेटाबेस से आ रहा है, मैं इसको कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। ग्लोबल एरर भी मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ, बट अभी के लिए इतना काफ़ी है। तो ये डेटाबेस में चला गया। हम यूज़र्स पे जाएंगे तो हमारे पास एक यूज़र का डेटा जो है वो यहाँ पे दिख रहा है। वापस चलते हैं, ऐड यूज़र ऐड करते हैं और हमने लिखा वीरेंद्र, वीरेंद्र@gmail.com, वीरेंद्र62 ऐड यूज़र। हमने अगेन ऐड किया वीरेंद्र2 एंड देन वीरेंद्र68 ऐड किया। यूज़र्स पे जाएंगे, ये रहा, किसी एक पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो यूज़र डिटेल पेज है, क्योंकि यहाँ पे हमने आईडी दिया हुआ है, तो ये आईडी यूज़र डिटेल पेज में जाएगा और वहाँ पे एक सर्चिंग हो जाएगी हियर। सो ऐड यूज़र गेट यूज़र बाय आईडी। तो यहाँ पे हमको वो आईडी मिलेगा। अगर यूज़र आईडी नहीं है तो इनवैलिड यूज़र आईडी, एंड देन हमने फाइंड किया एंड देन लाइक दिस। ओके, तो इस तरह से मैंने अपने इस प्रोजेक्ट में मोंगो डीबी को ऐड कर दिया है, जहाँ पे हम ऐड और यूज़र को ऐड कर पा रहे हैं और डिलीट करने का भी कोई सिस्टम नहीं है। बट आई होप कि आप उसको कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ये ज़्यादा टफ नहीं है। और अगर आपको टफ लगता है कोई दिक्कत नहीं, हम आगे प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं तो उसमें बहुत सारा CRUD ऑपरेशंस हम करेंगे मोंगो डीबी के साथ, और वहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे ये चीज़ें काम करती हैं। तो अभी अगर समझ में नहीं आई कोई चीज़, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार और आप रिवाइज कर सकते हो इसी वीडियो को दोबारा देख के। कोई भी इशू है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे मुझे आप मैसेज कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स इट इन दिस वीडियो। थैंक यू।